According to Philip Kotler, the science and art of exploring, creating, and delivering value to satisfy the needs of a target market at a profit. मतलब कि मार्केटिंग एक साइंस और एक आर्ट है टारगेट मार्केट की ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए महत्व रखने वाली ऐसी किसी चीज़ का संशोधन करना, निर्माण करना और डिलीवर करना जिससे कि प्रॉफिट कमाया जा सके। मार्केटियर्स के हिसाब से मार्केट मतलब कस्टमर्स का ग्रुप और इस हिसाब से टारगेट मार्केट का मतलब है स्पेसिफिक कस्टमर्स का ग्रुप। हम लोग कई बार ये अज्यूम कर लेते हैं कि मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट को बेचने की कला, लेकिन ऐसा नहीं है। सेलिंग इज नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग। सेलिंग मार्केटिंग के आइसबर्ग का सिर्फ सिरा है। मार्केटिंग का मेन एम तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है। मार्केटिंग का एम कस्टमर को इतनी अच्छी तरह से जानना और समझना है कि प्रोडक्ट या सर्विस उसके लिए उपयुक्त हो और खुद ही बिक जाए। मार्केटिंग का रिजल्ट ऐसा कस्टमर होना चाहिए जो खरीदने के लिए तैयार हो। मार्केटियर्स मार्केट 10 टाइप्स ऑफ एंटिटीज़। चलिए जानते हैं उनके बारे में। फर्स्ट इज गुड्स। गुड्स मतलब टीवी, फ्रिज, कार, फूड, मशीन्स, पेन, पेपर, बुक्स, वॉच, मोबाइल एक्सेट्रा। सेकेंड इज सर्विसेज। कई सारी सर्विसेज की मार्केटिंग की जाती है जैसे कि एयरलाइंस, होटल्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज एक्सेट्रा। थर्ड इज इवेंट्स। IPL, वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स जैसे इवेंट्स की भी मार्केटिंग की जाती है। फोर्थ इज एक्सपीरियंस। थीम पार्क्स, वाटर पार्क्स, एडवेंचर पार्क्स कस्टमर्स को एक्सपीरियंस बेचते हैं। फिफ्थ इज पर्सन्स। म्यूजिशियंस और फिजिशियंस जैसे लोग अपने आप की मार्केटिंग करते हैं। सिक्स्थ इज प्लेसेस। स्टेट्स और नेशंस compete करते हैं टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। सेवन्थ इज प्रॉपर्टीज। रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स जैसी प्रॉपर्टीज की भी मार्केटिंग होती है। एट्थ इज ऑर्गेनाइजेशन। म्यूजियम, परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेशंस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मार्केटिंग का यूज़ करती हैं अपनी पब्लिक इमेज को बूस्ट करने के लिए। नाइन्थ इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज एसेंशियली व्हाट बुक्स, schools and universities produce, market and distribute at a price to parents, students and communities. 10th is ideas. Products and services, ideas और benefits को डिलीवर करने का एक प्लेटफॉर्म है। अभी तक हमने देखा मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग का एम क्या है, टारगेट मार्केट क्या है, मार्केटिंग में मार्केटियर्स कौन सी 10 टाइप्स की एंटिटीज़ को मार्केट करते हैं। अब हम देखेंगे कोर कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के कोर कंसेप्ट्स को समझने से पहले हम सिंपल मार्केटिंग सिस्टम को समझते हैं। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि सेलर्स एंड बायर्स आर कनेक्टेड बाय 4 फ्लोज। सेलर्स गुड्स, सर्विसेज और कम्युनिकेशन मार्केट में भेजते हैं। कम्युनिकेशन सच एज एड्स एंड डायरेक्ट मेल, और इन रिटर्न वो रिसीव करते हैं मनी और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट। इंफॉर्मेशन सच एज कस्टमर एटीट्यूड एंड सेल्स डेटा। जो अंदर का लूप है वो पैसे के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज बताता है, और जो बाहर का लूप है वो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज बताता है। ये था एक सिंपल मार्केटिंग सिस्टम। अब हम समझते हैं कोर मार्केटिंग कंसेप्ट को। ये हैं कोर मार्केटिंग कंसेप्ट्स। चलिए समझते हैं इन कंसेप्ट्स को डिटेल में।
फर्स्ट इज नीड्स, वांट्स एंड डिमांड। नीड्स यानी बुनियादी आवश्यकताएं जैसे कि हवा, पानी, रोटी, कपड़ा और मकान एक्सेट्रा। जब कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इन आवश्यकताओं को सेटिस्फाई कर सकता हो तब ये नीड्स वांट्स बन जाते हैं, यानी कि इच्छाएं बन जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक यूएस कंज्यूमर को फूड की नीड है, लेकिन वो शिकागो स्टाइल डीप डिश पिज़्ज़ा और क्राफ्ट बियर की इच्छा रखता है। एक पर्सन जो कि इंडिया का रहने वाला है, उसे भी फूड की नीड है, लेकिन वो दाल चावल खाना चाहता है। हमारी वांट्स को शेप हमारी सोसाइटी के द्वारा मिलती है। ये तो समझ आ गया कि नीड्स और वांट्स क्या है। अब समझते हैं व्हाट इज़ डिमांड। एक व्यक्ति कुछ खरीदना चाहता है और उसे खरीदने की एबिलिटी भी रखता है, तो उसे उस चीज़ की डिमांड कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोग मर्सिडीज़ खरीदना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग मर्सिडीज़ खरीद सकते हैं। इसे मर्सिडीज़ की डिमांड कहा जाता है। कंपनीज़ को न सिर्फ ये मेज़र करना चाहिए कि कितने लोग उसके प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, बल्कि कितने लोग उसके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। कुछ कस्टमर्स अपनी नीड्स के बारे में पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं होते या अपनी नीड्स को साफ साफ व्यक्त नहीं कर पाते। मार्केटियर्स को इन नीड्स के बारे में रिसर्च करनी चाहिए। हम 5 तरह से नीड्स को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्टेटेड नीड्स। फॉर एग्जांपल, कस्टमर को एक ऐसी कार चाहिए जो कि ज़्यादा महंगी ना हो, ये है स्टेटेड नीड्स। सेकंड इज रियल नीड्स। रियल नीड्स मतलब कस्टमर को एक ऐसी कार चाहिए जिसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट लो हो। थर्ड इज अनस्टेटेड नीड्स, मतलब कस्टमर डीलर से अच्छी सर्विस की एक्सपेक्टेशन रखता है। फोर्थ इज डिलाइट नीड्स, यहाँ पर कस्टमर चाहेगा कि डीलर उसे कार में ऑन बोर्ड जीपीएस सिस्टम लगाकर दे। फिफ्थ इज सीक्रेट नीड्स, मीन्स द कंज्यूमर वांट्स फ्रेंड्स to see him or her as a savvy consumer. Second is target market positioning and segmentation. हर किसी को एक ही मूवी अच्छी नहीं लगती, हर किसी को एक ही रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं लगता, हर किसी को एक ही सीरियल देखना अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मार्केटियर्स बायर्स यानी कि खरीदारों के बीच डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक यानी कि मनोवैज्ञानिक और बिहेवियरल डिफरेंस की पहचान करके बायर्स को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। फिर मार्केटियर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा सेगमेंट उनके लिए ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अपना टारगेट मार्केट डिसाइड करने के बाद मार्केटियर्स अपनी टारगेट कस्टमर्स या कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करते हैं। थर्ड इज ऑफरिंग्स एंड ब्रांड्स। कंपनीज अपने कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बेनिफिट्स का एक सेट वैल्यू प्रोपोजिशन के रूप में सामने रखते हैं। ऑफरिंग मतलब प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंसेस का कॉम्बिनेशन जो कि नीड या वांट को सेटिस्फाई करने के लिए मार्केट को ऑफर किया जाता है। ब्रांड का सिंपल मतलब होता है कोई भी नाम, शब्द, साइन, सिंबल या इन सब का कॉम्बिनेशन जो कि प्रोडक्ट के मेकर या सेलर की पहचान करता है। ब्रांड एक कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर से अलग करता है। फोर्थ इज मार्केटिंग चैनल। टू रीच अ टारगेट मार्केट, मार्केटियर्स uses 3 kinds of channels: communication channel, distribution channel and service channel. कम्युनिकेशन चैनल टारगेट बायर्स को मैसेजेस डिलीवर करता है या टारगेट बायर्स से मैसेजेस रिसीव करता है। कम्युनिकेशन चैनल में न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, मेल, टेलीविज़न, इंटरनेट का यूज़ होता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हेल्प करता है
फिजिकल प्रोडक्ट या सर्विस को डिस्प्ले, सेल या डिलीवर करने में। मार्केटियर्स अपने पोटेंशियल बायर्स के साथ लेन देन करने के लिए सर्विस चैनल का उपयोग करते हैं, जिसमें वेयर हाउसेज, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज शामिल हैं। फिफ्थ इज पेड, ओन्ड एंड अर्न्ड मीडिया। कंज्यूमर्स या कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करने के ऑप्शंस को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: पेड मीडिया, ओन्ड मीडिया एंड अर्न्ड मीडिया। पेड मीडिया मतलब टीवी, मैगजीन, डिस्प्ले एड्स, पेड सर्च एंड स्पॉन्सरशिप एक्सेट्रा। ओन्ड मीडिया मतलब वेबसाइट, ब्लॉग, फेसबुक पेज एंड ट्विटर अकाउंट एक्सेट्रा। जब कंज्यूमर, प्रेस या अदर आउटसाइडर्स ब्रांड के बारे में स्वेच्छा से यानी कि खुद की इच्छा से कुछ बोलते हैं, चर्चा करते हैं, तो उसे अर्न्ड मीडिया कहते हैं। सिक्स्थ इज इम्प्रेशन एंड एंगेजमेंट। हाल फिलहाल में मार्केटियर्स 3 तरह की स्क्रीन्स या कह सकते हैं माध्यम का उपयोग करते हैं: टीवी, इंटरनेट एंड मोबाइल। Surprisingly, the rise of digital media did not initially depress the amount of TV viewing. Impression मतलब प्रोडक्ट या सर्विस की एडवर्टाइजमेंट को कंज्यूमर के द्वारा देखा जाना। एंगेजमेंट मतलब एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन कम्युनिकेशन। फेसबुक लाइक्स, ट्विटर के ट्वीट्स, ब्लॉग या वेबसाइट पर आए हुए कमेंट्स और शेयरिंग ऑफ वीडियोस और अदर कंटेंट्स एंगेजमेंट को ऑनलाइन मेज़र करने के एग्जाम्पल्स हैं। सेवंथ इज़ वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। बायर उन्हीं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को खरीदता है जो उसे लगता है कि वैल्यूएबल हैं। वैल्यू मतलब क्वालिटी, सर्विस और प्राइस का कॉम्बिनेशन। वैल्यू परसेप्शन इंक्रीज विथ क्वालिटी एंड सर्विस बट डिक्रीज विथ प्राइस। सेटिस्फैक्शन मतलब फुलफिलमेंट ऑफ कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। अगर प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन से कम अच्छी होगी तो कंज्यूमर डिसअपॉइंट हो जाएगा। अगर परफॉर्मेंस कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप होगी तो कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर परफॉर्मेंस कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी होगी तो कंज्यूमर खुश हो जाएगा। एट्थ इज सप्लाई चेन। सप्लाई चेन मतलब रॉ मटेरियल्स की खरीदी से लेकर फिनिश्ड गुड्स बनाना और उसे फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना। नाइन्थ इज कंपटीशन। कंपटीशन में वो सभी एक्चुअल और पोटेंशियल राइवल ऑफरिंग्स और सब्स्टिट्यूट शामिल हैं जिसे खरीदने के बारे में बायर सोच सकता है। 10th इज मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग में टास्क एनवायरनमेंट और ब्रॉड एनवायरनमेंट शामिल है। टास्क एनवायरनमेंट में वो एक्टर्स आते हैं जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन की एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। ब्रॉड एनवायरनमेंट में 6 कंपोनेंट्स शामिल हैं: डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। मार्केटियर्स को ट्रेंड्स और डेवलपमेंट पर बारीकी से ध्यान देना चाहिए और आवश्यकता के अनुरूप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को एडजस्ट करना चाहिए। ये सारी बातें मैंने आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट इस बुक से बताई है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो या आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिली हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो।